बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है। गिरिराज की यात्रा हिंदुओं को संगठित करने के लिए है तो तेजस्वी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए निकलेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को जागरूक करना है। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना बताया जा रहा है, जिसका विषय है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। इसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया गया है। यात्रा का पहला चरण 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगा। गिरिराज सिंह को लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर हुए अत्याचार की पृष्ठभूमि में भारत में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए चरमपंथी ताकतों से बचने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना जरूरी है। अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गिरिराज सिंह ने देश में हिंदू समुदाय की एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा बीजेपी की जीत को हिंदू एकता का परिणाम बताया, क्योंकि वहां जातीय आधार पर विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो एक एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे लोगों को देख करके सामाजिक जो है सुदुर्भावना पैदा करें, हिंदू मुस्लिम का भाव पैदा करें। इसी मुद्दे पर हमको वोट मिलता है, तो ये मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तक ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सब दंगा फसाद उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी। आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भावना खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। ये सबसे कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को और हिंदुओं के एकता को कोई खतरा नहीं है। ये सब बीजेपी के वोट पर खतरा है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। चूंकि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कोसी सीमांचल इलाके से शुरू हो रही है, लिहाजा पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह पर जबरदस्त रूप से हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार से इस यात्रा पर रोक लगाने की गुहार तक कर दी है। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है सेकुलरिज्म का, एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? सब लोग यात्रा करें तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति दर्ज की है। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा है कि ना हिंदू खतरे में है और ना इस्लाम खतरे में है, बल्कि कुछ लोगों की कुर्सी जरूर खतरे में है। न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। कुछ लोग की कुर्सी जरूर खतरे में हो सकती है, और जब जब कुर्सी खतरे में होती है, कुछ लोग जो कहता है कि हिंदुत्व खतरे में है, कुछ लोग कहता है कि इस्लाम खतरे में है, वस्तुतः उनकी कुर्सी खतरे में होती है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर विरोधी जो भी कहे, लेकिन बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने
गिरिराज सिंह को संत बताया है। उन्होंने कहा, गिरिराज सिंह को लगता है कि हिंदुओं को जागरूक करना जरूरी है, इसलिए वह यात्रा कर रहे हैं। भाई गिरिराज जी, उनको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृति पैदा करनी चाहिए। अच्छी बात है, संत हैं। गिरिराज से केवल राजनेता नहीं है, संत भी हैं। और समाज को में जो काम करने वाला व्यक्ति है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो अगर इस तरह की बात, अगर भाव है, तो उसके प्रति जागरूक करना अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। एक तरफ जहां गिरिराज सिंह हिंदू के स्वाभिमान को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 16 अक्टूबर को बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से अपने पहले चरण की यात्रा शुरू की थी। अब दुबई से लौटने के बाद दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत 16 अक्टूबर से करने जा रहे हैं, जो 26 अक्टूबर को समाप्त होगी। लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदू समुदाय को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।